हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने डेमो दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाएंगे, जैसे हमने जंतर मंतर पर दिखाया था। इस तरह की वोटों की लूट होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति वोट किसको दे रहा है और चली किसको जाती है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक सीधा नारा है, ईवीएम वीवीपैट किसी कीमत पर भी 2024 के चुनाव में और उसके बाद होने वाले भारत में किसी भी जनरल चुनाव में, जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। वही मशीन तो हमने देने की बात की थी कि भाई 2 मशीनें हमें भी दे दो, हम आपको हैक करके दिखाते हैं, हमें 1 दिन का समय दो, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। वो उस जनता के बीच में मशीनें ले जा रहा है जो जनता टेक्निकली उस मशीन के बारे में जानकारी नहीं रखती है और उनको गुमराह करने का काम कर रहा है। आप दो ना हमें मशीन, हम करके दिखाएंगे। आप हमें मशीन दीजिएगा, हम उसको हैक करके दिखाएंगे, हम जनता को बताएंगे कि किस तरीके से वोटिंग गड़बड़ होती है, लेकिन वो नहीं दे रहा। लेकिन एक बार अगर इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है बार बार कि ईवीएम सही है, तो भाई अपनी ये दुकान लेके काहे को गांव-गांव जा रहा, काहे को घर-घर जा रहा है। और हमारे आंदोलन का इतना गहरा असर तो है ही इलेक्शन कमीशन पर कि वो अपनी ये दुकान लेके लोगों को बता रहा है, भैया हमारी दुकान में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं। तो आप समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना घुटनों पर आ गया। अभी और आएगा, चिंता ना करो। इलेक्शन कमीशन इस देश में जो चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे किसी के। जहां तक मेरी जानकारी, अभी तक गांव में इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचा, लेकिन कई राज्यों में पहुंच चुका है। लेकिन अच्छा चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन दिल्ली में कई गलियों में वो पहुंच चुका है। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा, क्या कह रहा है, बातें कर रहे हैं जो लोग, अगर उलझुल बातें कर रहे हैं तो इन उलझुल बातों के लिए मेरा एक सवाल इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी ईवीएम वाली प्रणाली, उसकी ये ईवीएम से वोटिंग वाला सिस्टम कैसे निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और पारदर्शी है। हम बार बार कह रहे हैं 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, और वो पर्ची आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग 7 सेकंड में उस पर्ची को देख नहीं सकते और वो पर्ची उसी में गिर जाती है। वो पर्ची जो है वो वोटर को मिलती नहीं, और सबसे मजेदार बात, उस पर्ची की गिनती नहीं होती है। इससे बड़ा धोखा इस देश के मतदाता के साथ में क्या होगा, इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के वोटर के साथ में क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बताए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में जो हाई कोर्ट है तमाम, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम आईपीएस ऑफिसर, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पीएचडी धारी हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आके मुझे बताए जो ये बात कैसे कि ईवीएम कैसे काम करती है और ईवीएम की तकनीक क्या है और उससे किस तरह से अंधेरा में रखा जाए। एक आदमी एक नहीं मिलेगा। 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी इस देश में 100 करोड़ मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है और अंधेरे में रखकर उनसे वोट कराया जा रहा। और अफसोस, ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं, इनमें किसी को नहीं पता। मेरे बात समाप्त हुई क्या? बीच में क्यों बोल रहे हो?
इनमें से ये लोग नहीं जानते कि इनकी जो वोट है वो जहां जिसको दे रहे हैं क्या वाकई में उसके खाते में जा रही है जो गिनती है किसी को नहीं पता। तो आम आदमी को क्या पता होगी, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या पता कि उसकी वोट कहाँ है, कैसे है, ये सिस्टम कैसे काम करता है जब पढ़े लिखे को नहीं पता। पुलिस पूरा भरने देंगे, डिटेन नहीं कर लेंगे। नहीं, देखिए पुलिस का काम पुलिस करे, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और हमारी लड़ाई बल्कि सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन से। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। अगर इलेक्शन का ये जो पुलिस वाले साथी हैं हमें नहीं जाने देते तो भाई ये इनका काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम जानते हैं कि देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और अधिकार ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को इस देश में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी दे रहा है। हम किसी हथियार से नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी डंडा नहीं है। हम वकील सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहते हैं, पुलिस जाने देगी, हम चले जाएंगे। लेकिन ये भी कह रहा है कि जो आपने मशीन बनाई वो एक प्रोपेगेंडा है, आपके द्वारा बनाया गया ऐसा हथियार है जिसे आप जो है करके अपने हिसाब से, अपने इशारे कर रहा हूँ। अगर वो प्रोपेगेंडा है तो आप अपनी दे दो ना, हम तो कह रहे हैं अपनी दे दो, हम उसमें वही काम करके दिखाएंगे। फिर अपनी मशीन आयोग क्यों नहीं दे रहा? भाई आयोग को मशीन दे देनी चाहिए ना, या आयोग को चाहिए कि एक दिन का समय दे कि भाई आप आओ, अपनी टीम को लेकर आओ, हमारे कार्यालय में बैठो, ये हमारी मशीन है, जो काम आप सड़क पे दिखा रहे हो यहाँ करके दिखाओ। अगर हम उस काम को वहां ना कर पाए तो चुनाव आयोग कह सकता है कि झूठ बोल रहे, लेकिन चुनाव आयोग डर क्यों रहा है? भाई जिस मशीन को लेकर चुनाव आयोग गली मोहल्ले पार्कों में जाकर के उसको डेमो दिखा रहा है, वो एक मशीन हमें भी दे दे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे हैं आप जो है वहाँ ये मैसेज देने के लिए कल का डिसीजन आपके पक्ष में हो, लेकिन आपकी इतना संख्या बल नहीं है जितने संख्या बल जो है पुलिस फोर्स का। आप इधर दिखाएं जरा कैमरामैन। ये तो और अच्छी बात है, ये भी हमारे साथ चलेंगे। ये तो इसलिए जा रहे हैं हमारे साथ कि ये भी वहाँ पर जब डेमो हम दिखाएंगे तो ये भी देखेंगे, क्योंकि ये भी तो देश के नागरिक है, इनकी भी तो वोट है, इनके भी तो अधिकार है, इनका भी तो खून पिया जा रहा है। ये हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, हमारे भाई हैं सारे, तो ये साथ चलेंगे हमारे। क्या लग रहा है कि 2024 से पहले ईवीएम हटाओ, जो आपका संयुक्त मोर्चा है वो सफल होगा? ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा, चुनाव तो बहुत दूर है, 1 महीने के अंदर इतना कामयाब होगा कि पूरे देश की जनता सड़कों पर आएगी, ये हमारा दावा है। मैं आपको सिर्फ इतनी ही गारंटी कर सकता हूँ, ये आंदोलन इस देश के गांव-गांव में कोने-कोने तक पहुंच चुका है। इतनी ही गारंटी मैं आपको कर सकता हूँ। चुनाव आयोग आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। आप ईवीएम मशीन को पूर्ण तौर पर हटाना चाहते हैं या वीवीपैट की गिनती